है सीधे आपको लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में, जहां पर स्वर्गीय डीपी बोरा जी की आज जयंती है और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। करके इन संबंधों को लेकर के तो चर्चा है ही, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा अपनी वन संपदा के प्रति क्या दायित्व है, इसका उल्लेख भी याद करिए। जब माता जानकी का अपहरण होता है और भगवान राम उस समय वन में भटकते रहते हैं, तो उस समय वनों से भी प्रश्न पूछते हैं, वहां के पक्षियों से भी मदद मांगते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछते हैं। और याद रखना, रामायण का पहला बलिदानी कोई हुआ था तो वह एक पक्षी हुआ था, गिद्धराज जटायु के रूप में। आप याद करिए, जब उस समय की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ, आतंक की ताकत के खिलाफ भगवान राम को युद्ध करना था, तो सेना अयोध्या और जनकपुर से नहीं गई। सेना गिरवासी वनवासियों ने मिलकर के भगवान राम के साथ खड़ी की, उनके साथ मिलकर के। अभी यहां पे डॉक्टर नीरज बोरा जी कह रहे थे, यहां पे गोमती नदी के एक ब्रिज, एक पुल के बारे में। आज एक पुल बनाने को लेकर के जनप्रतिनिधि संघर्ष करते हैं, उसके लिए उनको बार बार जाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन उस समय 100 योजन का सेतु बंध का निर्माण बानर और भालुओं की मदद से भगवान राम ने समुद्र में कर डाला। आप सोचो, सेना इस पार से उस पार जाए, जो लोगों के लिए कल्पना थी समाज का संगठन होगा, तो उसका परिणति ऐसे ही होगी। असंभव होने वाला काम भी हमारे लिए संभव हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत, जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण रामलला के विराजमान होने के बाद बना, हम लोगों का ही प्रयास है उस मार्ग को और उस समय की वनस्पतियों का संग्रह हो और उन्हें अयोध्या के साथ साथ इस पूरे मार्ग में फिर से स्थापित करने का काम किया जाए। इस पर कार्य चल रहा है और मैं मानता हूं एक बड़ा कार्य होगा, क्योंकि बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी होंगी जो लुप्त प्राय हो गई होंगी। बहुत सारे को जाने अनजाने में लोगों ने नष्ट कर दिया होगा, लेकिन प्रयास होगा, रामायण काल फिर से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है, ये उसी की कड़ी है। और आज के अवसर पर महिला सेवा शक्ति केंद्रों की स्थापना के कार्यों का शुभारंभ के साथ ही जो मुझे बताया गया कि 100 से अधिक ऐसे सेवा शक्ति केंद्र पहले से इस स्वर्गीय डीपी बोरा सेवा समिति के माध्यम से संचालित हैं और आज भी कई